इतने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े सपनों के साथ आप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। इसी 1 साल की यात्रा के बारे में आप हमें बताएं। देखिए, 2023 विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था और उस दिन छत्तीसगढ़ के देवतुल्य मतदाता भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट देकर 54 सीट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के मतदाताओं ने दिलाया था। उसके लिए छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला और हम लोगों को सरकार में बैठाए। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो सबसे बड़ा उनका वादा था कि जो कांग्रेस की 5 साल की सरकार में गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे जी। गरीब लोगों के लिए सिर के ऊपर छत ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने 18 लाख लोगों को वंचित कर दिया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की वो स्वीकृति देगा। और मुझे बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 में सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही अगले दिन ही कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए थे। और जो राज्यांश देना होता है उसकी व्यवस्था सरकार ने कर ली थी। और अब ये हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने 8,46,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी है और बनना शुरू हो गया है, पूर्ण भी हो गए हैं। और इतना ही नहीं, हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित क्षेत्र है और हम लोगों ने मांग रखा था माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के समक्ष और श्री शिवराज सिंह जी जो हमारे देश के पंचायत मंत्री हैं कि हमारे जो नक्सल पीड़ित लोग हैं उनके लिए अलग से आवास की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके लिए 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं जी। इस सब के लिए भी हम भारत सरकार के आभारी हैं। और लगातार 1 साल में जो वादा था किसानों के लिए कि हम प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदेंगे, वो खरीदे। धान का कीमत 3100 रुपया प्रति कुंटल देंगे और जो अंतर की राशि होगी उसको एक मुश्त देंगे। तो 21 कुंटल धान भी खरीदे प्रति एकड़ और 145 लाख मीट्रिक टन धान की पिछले साल खरीदी हुई और एक मुश्त राशि अंतर की राशि जो 13,320 करोड़ रुपये था उसको 24,72,000 किसानों के खाते में अंतरित किए। 2 साल का बकाया बोनस था किसानों का जी। करीब 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया भी देने का काम किए। पीएससी घोटाला की भी बात थी, हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, पीएससी में घोटाले हुए थे और सीबीआई जांच का वादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। और आज सभी को मालूम है कि पीएससी घोटाले की भी सीबीआई जांच शुरू हो गई है और उसमें भी दोषीदार जेल जा रहे हैं। और भी रामलला दर्शन योजना की बात थी, आज 20,000 से ज़्यादा हमारे राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ गए हैं। हमारे जो आदिवासी भाई हैं विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में तेंदुपत्ता उनके आय का एक बड़ा जरिया होता है जिसको हरा सोना भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा उसका कीमत हम लोगों ने दिया और पूरी पत्ती सरकार ने खरीदी, बोनस भी हम लोग दे रहे हैं।
इस तरह से मोदी की गारंटी का अधिकांश वादा 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने पूरी की है।